हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए 10th का जो है मैथ है तो थेल्स प्रमेय का विलोम होगा। चलिए आपको यह सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे सिद्ध होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए इसको सिद्ध करके आपको दिखाते हैं किस तरह होगा। तो कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं। देखिए पहले एक जो है हम त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ त्रिभुज को बनाया, ठीक है बाबू। तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, तो मान लिया एक त्रिभुज है ए बी सी, अनुपातिक कर रहा है यानी भुजा काट रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ ले लिया डी और ई, बिंदु डी और ई को उठा लिया, ठीक है बाबू। तो अनुपातिक करने वाली भुजा है, प्रतिच्छेद करने वाली कह सकते हैं, अनुपात करने वाली भुजा में क्या ले लिया, डी को ले लिया। अब यहाँ समझेंगे, तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, तो रेखा आपका डी हो गया, दो भुजा को विभाजित कर रहा है अनुपात में, एक ही अनुपात में, अर्थात ए डी बटे डी भी हो जाएगा, ए बटे इसी हो जाएगा। यह जो अनुपातिक जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध कर रहा है तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात हई भुजा जो है डी समांतर बीसी, हई समांतर को सिद्ध कर देना है, ठीक है ना बाबू, समझिएगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, हम एबीसी त्रिभुज ले लिए हैं, यह जो है डिवाइड करने वाली रेखा डी हो गया, बांटने वाली, तो एक ही अनुपात में जब विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा जो है यहाँ पर डी समांतर बीसी, हमें यही सिद्ध कर देना है। चलिए देखते हैं, सोल करते हैं। यहाँ पर दिया है, लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, अनुपात कर रहा है। तो एडी बटे डीबी, एडी देखिए बटे डीबी अनुपातिक कर रहा है, यानी एक ही अनुपात में बांट रहा है यह जो है रेखा। तो एडी बटे डीबी कर दिया बराबर ए बटे इसी, ए बटे इसी हो जाएगा, ई और सी लिख दिया। तो हमें सिद्ध करना है कि, लिख देते हैं अब, तो हमें जो सिद्ध करना, लिख दीजिए, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी, क्या सिद्ध करना है बाबू, डी समांतर बीसी, हमें यही सिद्ध कर देना है। चलिए हमें सिद्ध करना है कि डी समांतर बीसी। यहाँ करते हैं क्या, इसको समीकरण के लिए लीजिएगा। अब देखते हैं समीकरण हो गया। अब देखिए इसको विरोधाभास सिद्ध करेंगे। अब मान लेते हैं कि एक भुजा, एक रेखा ऐसा खींचा, देखिएगा ऐसे, ऐसे कर दिया, इसको मान ले ई डैश, हम सिद्ध कर रहे हैं। अब माना कि मान लेते हैं कि डी समांतर बीसी नहीं है। और मान लेते हैं कि, मान लेते हैं डी समांतर बीसी नहीं है, मान लिया नहीं है। तो डी डैश ऐसा खींचा, तो अब डी डैश एक रेखा ऐसा खींचा जो बीसी के समांतर है, जो बीसी के समांतर है। कौन से बीसी के समांतर है। तो अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना, डी समांतर बी सिद्ध करना है। लेकिन अब हम करेंगे क्या, यह मान लेते हैं कि डी समांतर बीसी नहीं है, इसका विरोधाभास सिद्ध करते हैं। मान लीजिएगा डी समांतर बीसी नहीं है, तो डी जो है डी डैश ऐसा खींचा एक रेखा जो बीसी के समांतर है। तो यहां समझ सकते हैं डी डैश एक रेखा ऐसा खींचा जो बीसी के समांतर है। तो अब करते क्या, समांतर है तो जो है थेल्स प्रमेय के अनुसार जो है यह जो है भुजा अनुपातिक करेगी, अर्थात एडी बटे डीबी। तो एडी बटे डीबी कौन सी कर दिया, एक ही अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो ए ई डैश, फिर समझिए ई वाला माने है, तो ए ई डैश है जो भुजा माने है यहाँ पर रेखा, तो ए ई डैश
बटे यहाँ हो जाएगा ई डैश ए, ई डैश सी है तो सी लिख दीजिएगा। फिर समझे भुजानुपातिक थेल्स फॉर्मूला के अनुसार यदि कोई रेखा इस त्रिभुज के दो भुजाओं को मैंने काटती है तो वह जो है भुजा एक ही अनुपात में डिवाइड करती है। यहाँ ए डी बटे डी बी कर दिया, और यहाँ पर ए ई डैश बटा ई डैश सी कर दिया। कहाँ से? थेल्स फॉर्मूला से, थेल्स फॉर्मूला से, थेल्स फॉर्मूला से। अब इसको उठा लिया समीकरण और 2 से लिखिएगा। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए बाबू, 1 और 2 से लाइए। तो एक का एलएचएस यहाँ है था पहले, इसका एलएचएस, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस के बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 का जो आरएचएस लिख लेते हैं ए ई बटे ई सी इजकल टू, ई जो है आरएचएस समीकरण 2 का ए ई डैश बटे ई डैश सी को हमने क्या किया? नोट किया। अब ऐसा समझेंगे, अभी दोनों पक्षों में एक को जोड़िएगा, दोनों पक्षों में एक को जोड़िएगा। तो दोनों पक्षों में एक को जोड़ते हैं, ए ई बटे ई सी प्लस 1, यहाँ पर किया ए ई डैश बराबर ई डैश सी को किया प्लस 1 में किया, दोनों पक्षों में एक को जोड़ा। ठीक है ना? एक डाल देते हैं, इसका बटा है तो इसका बटा 1, इसका बटा 1 डाल दिया। अब इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो इसी 1 का लघुत्तम इसी, यहाँ पर देखिएगा इसी डाल दिया। तब यहाँ पर लघुत्तम के नियम के अनुसार बटा में 1 है तो यहाँ पर यह गुना इसमें होगा और यह गुना इसमें होगा। तो 1 में ए ई गुना करेगा तो ए ई बना लिया, अब प्लस है तो प्लस कौन सी बना लीजिएगा? इसी बना लिया बराबर। फिर वही स्थिति ई डैश सी है 1 है, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ई डैश सी हो जाएगा। तो यहाँ से ई वाला 1 इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा ए ई डैश प्लस यहाँ से हो जाएगा ई डैश सी हो जाएगा। देखिए अब इस स्थिति को समझिए, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या बना रहा है? एक ऐसी रेखा बना रहा था भुजा, तो यहाँ पर ए सी कर दीजिएगा, अब बटे जो है ई सी कर दीजिएगा बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी। तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या बन रहा है? ए सी बना, फिर भुजा ए सी बना रहा है तो ए सी बटे ई डैश सी को लिखा। अब यहाँ पर देखिएगा मैथ का नियम है कि एलएचएस का जो है आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस में अंश अंश बराबर रहे तो हर बराबर होता है। यहाँ पर अंश अंश बराबर, एसी एसी बराबर है तो ईसी और ई डैश सी बराबर हो जाएगा, ईसी बराबर ई डैश सी हो जाएगा। तो यहाँ समझिए, या कह सकते हैं इसको ईसी समांतर ई डैश सी, जब यहाँ जैसे बराबर समांतर हो जाएंगे तो ई डैश बराबर ई सी समांतर ई डैश सी। यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध जो करना था डी समांतर बी सी, लेकिन हमें सिद्ध करना था डी समांतर बी, लेकिन हम लिया यहाँ पर रख दिए हैं, क्या लेकर रख दिया है? इसी समांतर ई डैश सी। यहाँ पर है इसी, यह है इसी समांतर ई डैश सी। तो ई डैश सी हम लाकर रखेंगे, लेकिन जो माने गई संकल्पना है यह असत्य आ रही है। जो हम माने हुए थे कि क्या डी समांतर बी सी नहीं है तो करने के बाद यहाँ पर ई सी समांतर ई डैश सी को ला दिया गया है, लेकिन सिद्ध क्या करना था? डी समांतर बी सी। तो हम कह सकते हैं हमारी जो मानी गई संकल्पना है असत्य है, इसलिए जो डी समांतर बी सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः हमारी मानी गई संकल्पना असत्य है, असत्य है, इसलिए कह सकते हैं डी समांतर बीसी जो प्रूफ करना था, डी समांतर बीसी, PROVED आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।